दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जैसे ही जंग शुरू हुई उसके बाद से ही अगर आप सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों पर नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई। 86 साल के खामेनेई ने साफ कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और इजराइल को इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कहा जाता है कि आयतुल्ला अली खामेनेई बागबानी और शायरी के शौकीन हैं। दोस्तों, उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो जवानी में खूब सिगरेट भी पिया करते थे। 1980 के दशक में उन पर हमला हुआ था। उसके बाद से खामेनेई अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आखिर कौन है खामेनेई? चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, 1939 में पूर्वी ईरान के मशहद में एक मामूली से धार्मिक परिवार में जन्मे आयतुल्ला अली खामेनेई ने 3 दशकों से अधिक समय तक ईरान का नेतृत्व किया है। खामेनेई के जन्म के वक्त ईरान में मॉडलिंग का दौर चल रहा था और ईरान पर जब वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा था उस वक्त 4 साल की उम्र में ही खामेनेई को उनके वालिद ने मजहबी तालीम के लिए भेज दिया था। खेलने कूदने की उम्र में खामेनेई ने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की और 11 साल की उम्र में मौलवी बन गए। खामेनेई जिस दौर में बड़े हो रहे थे उस वक्त ईरान के अंदर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और शाह वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे जो खामेनेई को बिल्कुल पसंद नहीं था। खामेनेई ईरान में इस्लाम का ही शासन चाहते थे। 60 के दशक में खामेनेई शिया धर्मगुरु रुहुल्लाह खोमैनी से जुड़ गए और शाह सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने लगे। शाह की सरकार ने कई बार खामेनेई को जेल में भी डाला। साल 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति आई जिसमें शाह रजा पहलवी को सत्ता गंवानी पड़ी थी और ईरान में खुमैनी का शासन आ गया। खुमैनी की सरकार में खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाया गया। तब से ही खामेनेई इस्लामिक मुल्क के तौर पर ईरान को मजबूत करने में जुट गए। उसके बाद खामेनेई ने ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनाई। जी हाँ, खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने के बाद ही IRGC का गठन किया गया जो सबसे मजबूत फौज है ईरान की, जो आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। 1981 से 1989 तक खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति रहे। इराक ईरान युद्ध में देश को लीड किया उन्होंने। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च लीडर यानी कि रहबर बनाया गया और इसके लिए संविधान तक में संशोधन किया गया। ईरान का रहबर यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद पूरी कमान खामेनेई ने अपने ही हाथों में ले ली और पूरे ईरान को अकेले कंट्रोल करने लगे। खामेनेई को ईरान की संसद, जुडिशियरी, IRGC, कुर्द फोर्स डायरेक्ट रिपोर्ट करती हैं और कहा जाता है कि उनके इशारे पर ही हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही जैसे मिलिशिया संगठन को मिडिल ईस्ट में मजबूत किया गया। दोस्तों, आयतुल्ला खामेनेई की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है और उनके ठिकानों के बारे में शायद ही कभी बताया जाता है। विश्लेषकों के अनुसार दोस्तों, उनकी निजी सुरक्षा की देखरेख एक कुलीन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इकाई करती है जो सीधे उनके कार्यालय को रिपोर्ट करती है। आयतुल्ला खामेनेई विदेश और सैन्य नीति को भी नियंत्रित करते हैं। वे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की देखरेख करते हैं जो ईरान की इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करती है। दोस्तों, खामेनेई ईरान के साधारण लीडर नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर हैं। 13 जून को इजराइल ने एक ही झटके में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट मार गिराए थे। उस दिन अगर इजराइल चाहता तो खामेनेई को भी मारा जा सकता था, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। आपने सोचा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह छिपी हुई है क्योंकि दोस्तों, खामेनेई कोई साधारण लीडर नहीं है। खामेनेई की मौत का मतलब मिडिल ईस्ट में जंग और तेज होना और इसकी आंच में इजराइल का झुलसना, क्योंकि दोस्तों ईरान शिया बहुल देश है। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में शिया मुसलमान 90% यानी 8 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा हैं और खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, शिया मुसलमानों के बड़े धर्मगुरु भी हैं। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने रजा शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया और इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया था, प्रताड़ित भी किया गया था। उन्हें कई साल जेल में भी रहना पड़ा था।
रजा शाह पहलवी की सत्ता खत्म होने के बाद खामनेई रक्षा उप मंत्री बने। जैसा आपको बताया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के सुपरवाइजर भी बने। खामनेई ने विदेशी ताकतों के उपनिवेशीकरण के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। खामनेई के पास इस्लामिक गणराज्य का सुप्रीम लीडर बनने के लिए ज़रूरी योग्यता भी नहीं थी। ईरान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता बनने के शख्स को मर्ज़-ए तक़दीद यानी ग्रैंड आयतुल्ला होना चाहिए, लेकिन खामनेई उस समय सिर्फ होजतुल इस्लाम थे। मतलब ये एक इस्लामिक टर्म है जो एक मध्यम स्तर की धार्मिक उपाधि है और आयतुल्ला नहीं थे। इसलिए जब उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया गया तब संविधान में संशोधन किया गया था। दोस्तों, खामनेई ईरान की शिक्षा व्यवस्था और वित्तीय ढांचे में भी फेरबदल किया था उन्होंने। खामनेई का हमेशा से ये कहना रहा है कि इस्लामिक क्रांति का मकसद मुस्लिम समुदाय को पश्चिम के उत्पीड़न से मुक्त करना है। मतलब ऐसे समझिए कि वो पूरी तरह से पश्चिम के खिलाफ थे, यानी यूएस हो गया या फिर जो भी पश्चिमी देश है उसके खिलाफ थे वो। खामनेई ने सीरिया में बशर अल असद और इराक, लेबनान और यमन में हथियारबंद समूहों के साथ मजबूत संबंध भी बनाए हैं। खामनेई की विदेश नीति का मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी, ईरानी इस्लामिक क्रांति के विचारों का प्रसार और एक संयुक्त वैश्विक इस्लामिक शक्ति का निर्माण है। वहीं दोस्तों, अब जब इजराइल ने हमले की 13 तारीख को घोषणा की और डायरेक्ट परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला कर दिया, तो उसके बाद खामनेई ने भी खुलकर जंग का ऐलान किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चरम सीमा पर है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा है और उसने परमाणु ठिकानों पर जो ईरान का है वहाँ हमला कर दिया है, जिसके बाद से मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। और देखा जाए तो इस मामले को लेकर के कई मुस्लिम कंट्रीज़ जो है अब ईरान के सपोर्ट में आए हैं, तो वहीं चाइना और रशिया पहले से ही सपोर्ट कर रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। अगर कई कंट्री उनके साथ आती है, कई कंट्री इजराइल के साथ आती है, जिस तरीके से इजराइल के साथ अभी अमेरिका आया है, और इसके साथ अगर ईरान के साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो चाइना और रशिया खुलकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट टाइप का वॉर हो सकता है रशिया और अमेरिका के बीच में। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।